या पैर में मोच आ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी पेन भी होता है और उस एरिया में काफ़ी स्वेलिंग भी हो जाती है। कई बार वहाँ पे नील पड़ने शुरू हो जाते हैं। जिसको हम मोच टखने की मोच कहते हैं, वो दोबारा बार-बार से होना शुरू हो जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं पैर की मोच के बारे में, या हम बात करें एंकल स्प्रेन के बारे में। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम कोई काम कर रहे होते हैं या फिर चलते-चलते टाइम या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम हमारा पैर अंदर की तरफ एकदम से मुड़ जाता है और पैर मुड़ने की वजह से उस एरिया में स्प्रेन हो जाता है। और अगर मैं हमारे लोकल लैंग्वेज की बात करूँ तो हम कह देते हैं कि टखने में मोच आ गई है या पैर में मोच आ गई है, जिसकी वजह से काफ़ी पेन भी होता है और उस एरिया में काफ़ी स्वेलिंग भी हो जाती है। कई बार वहाँ पे नील पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो वो एंकल का एरिया है या मैं टखने के आसपास के एरिया की बात करूँ, वो स्वेलिंग के साथ-साथ वो नीला भी होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए या इसको घर पे ही हम कैसे ठीक कर सकते हैं? आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मोस्टली क्या देखा जाता है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं या जो फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी जो कोई गेम खेलते हैं, तो गेम खेलते टाइम मोस्टली ये होता है कि भागते टाइम आपको पता नहीं होता कि आपका पैर किस तरीके से नीचे जा रहा है और पैर जब नीचे जाता है तो वो एकदम से मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। और जब वो टेढ़ा हो जाता है तो वो बाहर के जो मसल्स हैं उस वो एरिया और जो अंदर के उसके अंदर जो लिगामेंट्स होते हैं वो खिंच जाते हैं या वो स्प्रेन हो जाते हैं या वो स्ट्रेच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस एंकल के एरिया में या हम बात करें कि टखने के एरिया में स्वेलिंग होना, वहाँ पे उसको वो एरिया नीला पड़ना, उसके साथ-साथ पेन बहुत होना, ये एक आम और स्वाभाविक सी बात है। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो एक्सरसाइज आप घर पे ही करके उस एंकल स्प्रेन को आप ठीक कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताऊँ कि ये जो टखने की मोच है या एंकल स्प्रेन है, इसका अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, तो ये बार-बार होना शुरू हो सकता है। क्योंकि क्या होता है कि उस एरिया के जो लिगामेंट्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच होने के बाद हम उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते और वो जो दिक्कत है जिसको हम मोच टखने की मोच कहते हैं, वो दोबारा बार-बार से होना शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए और इसको जल्दी ठीक करने के लिए मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊँगा, जो एक्सरसाइज आप घर पे ही करके काफ़ी अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। तो दोस्तों, आओ देखते हैं एक्सरसाइज। तो दोस्तों, एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो इन्फॉर्मेशनल वीडियो हेल्थ के रिगार्डिंग, फिजियोथेरेपी के रिगार्डिंग आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप तक जरूर पहुंचे और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उनका बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, जो पहली एक्सरसाइज है उसमें आपने क्या करना है कि पैर को ऐसे ऊंचा कर लेना है। ऐसे ऊंचा कर लेना है, जैसे मैंने पिल्लो के ऊपर पैर रखा हुआ है, आपने पैर ऐसे ऊंचा कर लेना है जिस पैर में आपको प्रॉब्लम है। और उससे क्या करना है कि पंजे की मूवमेंट है जो अंदर और बाहर की तरफ, ये मूवमेंट आपने शुरू कर देनी है दोनों तरफ से। दोनों तरफ से आप इस मूवमेंट को शुरू कर देंगे और इसको आप कम से कम भी 2 से 4 मिनट तक रेगुलर करेंगे। इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप ये मूवमेंट कर रहे हैं तो जो आपका ये नी है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। नी ऐसे उठा ना हो और टेढ़ा सीधा ना हो, बिल्कुल बिल्कुल सीधा होना चाहिए जब ये मूवमेंट हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, आपने कोई थेराबैंड ले लेना है। अगर थेराबैंड ना हो तो घर पे इलास्टिक होगी, आप वो भी ले सकते हैं। इलास्टिक को आप पैर पे ऐसे लगाएंगे और कोशिश करेंगे, हाथों से इलास्टिक अपनी तरफ खींचेंगे, पंजे को बाहर की तरफ लेके जाएंगे। हाथों से इलास्टिक अपनी तरफ खींचेंगे, पंजे को बाहर की तरफ लेके जाएंगे जब, और 10 सेकंड के लिए इसको होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 काउंट के बाद छोड़ देंगे। रिलैक्स छोड़ने के बाद फिर दोबारा से खींचेंगे, पंजा बाहर की तरफ जाएगा, हाथों से आप पंजे को खींचने की कोशिश करोगे। इसको पैसिव एक्सरसाइज बोलते हैं और आप इस एक्सरसाइज की आप
10 से 15 रेपिटेशन करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करने के बाद छोड़ देंगे। 10 से 15 रेपिटेशन आप इस एक्सरसाइज की भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, पैर को ऐसे दीवार के साथ लगा लेना है और ये टखने का जो घुटने का जो एरिया है, इसको आप ऐसे लगाने के बाद आप अंदर की तरफ लेके जाएंगे। जब अंदर की तरफ लेके जाएंगे, आपके जो नीचे के प्लांटर फेशिया के जो मसल हैं और ये जो काफ मसल हैं, ये स्ट्रेच होंगे। ऐसे आप जब ऐसे करोगे, ये मसल स्ट्रेच होंगे और आप इसको होल्ड करोगे 10 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, फिर उसको रिलैक्स छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे करेंगे और ऐसे करने के बाद आप 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। होल्ड करने के बाद फिर आप इसे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज की भी आप 10 से 15 रेपिटेशन करेंगे और इस एक्सरसाइज को भी आप दिन में 2 से 3 टाइम करेंगे। तो दोस्तों ये है कुछ एक्सरसाइज जो एंकल स्प्रेन, पैर की मोच या टखने की मोच में आपको काफी अच्छा रिलीफ देगी और उसको ठीक करने का काम करेंगे। उसके साथ साथ आपने एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर स्वेलिंग काफी ज्यादा आ रही है उस एरिया में, तो आपने पैर को थोड़ा ऊंचा रखना है सोते टाइम, और उसके साथ साथ आप हल्की बर्फ के साथ आप हल्की सेकाई भी जरूर करेंगे। बर्फ को आप किसी कपड़े में डाल के मैश करके उस एरिया पे लगाएंगे और उसको हल्की सेकाई करेंगे, जिससे वो स्वेलिंग और पेन काफी कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।